हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 7 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और आपको बता दें, इसमें हम कैटेगरी वाइज क्विज भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है, न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे IBPS PO में आप देते हैं या फिर SBI PO या फिर RBI में किसी पोस्ट के लिए थे या फिर किसी अन्य बैंक में, तो वहाँ पर जो इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएंगे। साथ ही SSC और रेलवेज़, स्टेट PCS और भी जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल के, वहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हो गया और CPI, WPI, GDP संबंधित कॉन्सेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स पूछे जाते हैं, वो सब भी इसमें कवर्ड है। और इंश्योरेंस एग्ज़ाम का मटेरियल भी हमने आपको इसमें कवर कराया है। तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। और यदि आप डेमो वीडियो लेक्चर्स, डेमो PDFs देखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का कंटेंट हम आपको इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, जो भी आप बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे और इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि हु वॉन द टाटा स्टील मास्टर्स टाइटल। टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। D गुकेश, मैग्नस कार्लसन, R प्रागनंदा, थाई दाइवन नगुयन। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which state has the largest number of schools with zero enrollments in 2023-24? 2023-24 में किस राज्य में शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन D है, वेस्ट बंगाल। देखिए, हाल ही में एक डेटा आया है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट इसको कहा गया है। इसमें बताया गया कि हमारे देश में ऐसे स्कूल जहाँ पर केवल सिंगल टीचर ही वर्किंग है, इनकी संख्या लगभग 7,000 तक गिरी है 2023-24 में। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो देखिए 1,18,190 स्कूल्स ऐसे रहे 2022-23 में जहाँ पर केवल सिंगल टीचर ही था स्कूल में, और ये संख्या घटकर 1,10,971 पहुँच गई 2023-24 में, यानी कि 7219 स्कूल्स का ड्रॉप देखने के लिए मिला है। तो ये पॉजिटिव बात है। और स्टेट्स की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर सिंगल टीचर्स वर्किंग है, तो 13,198 ऐसे स्कूल्स हैं। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश आता है 12,611 सिंगल टीचर स्कूल्स के साथ। अच्छा, सिंगल टीचर स्कूल्स में अगर हम एनरोलमेंट की बात करें तो ये डाउन हुआ है, तो लगभग 47.43 लाख स्टूडेंट्स 2022-23 में थे, और वहीं 2023-24 में 39.94 लाख स्टूडेंट्स ही बचे हैं। नंबर ऑफ स्कूल्स विद ज़ीरो एनरोलमेंट्स, इसमें जो है अपटिक देखने के लिए मिला है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है इस तरह के स्कूल्स में जहाँ पर जीरो एनरोलमेंट है, कोई भी एनरोलमेंट नया नहीं हुआ है 2023-24 में। तो 12,954 स्कूल्स हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पर ज़ीरो एनरोलमेंट्स हुआ है, और 2022-23 में 10,294 थे इस तरह के स्कूल जहाँ पर जीरो एनरोलमेंट हुआ है, और अब बढ़ चुके हैं 2,660 स्कूल्स बढ़े हैं
2023-24 में, जहाँ पर जीरो इनरोलमेंट रहा है। अब हमारा क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा जीरो इनरोलमेंट्स जिन स्कूल्स में हुआ है, ऐसे राज्य कौन सा है? तो सही आंसर वेस्ट बंगाल है, उसके बाद फिर राजस्थान, फिर तेलंगाना। US President Donald Trump announced tariffs against 3 countries. Which of the following countries is not a part of this list? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों के खिलाफ टैरिफ की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूची का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कोलंबिया। द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जो अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पर टैरिफ्स की घोषणा की है, और ये ट्रेडिंग पार्टनर्स है कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना। तो कनाडा और मैक्सिकन से जो एक्सपोर्ट आएगा यूएस में, ठीक है, मतलब जो सामान यूएस में आएगा उस पर 25% टैरिफ लेगा। जो चाइना से आएगा उनमें कई तरह की ड्यूटीज़ ऑलरेडी लग रही हैं, 10% एक्स्ट्रा टैरिफ और लगेगा। आपको बता दें टैरिफ क्या है, एक तरह का टैक्स है जो किसी दूसरी कंट्रीज से हमारे देश में आ रहा है उस पर लगाते हैं। हालांकि कंट्रीज टैक्स को बियर नहीं करती, मतलब जो भेज रही है उस पर नहीं लगा रहे, कहने को चाइना पे, पर जो कंपनीज हमारे यहाँ, मान लीजिए भारत है, भारत ने एक टैरिफ लगाया चाइना पर, चाइना से गुड्स आ रहे हैं, तो वो टैक्स कौन पे करेगा? जो भारत में जो कंपनियाँ चाइना से सामान मंगवा रही हैं, ठीक है। तो जब टैरिफ बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो विदेशी गुड, जो फॉरेन गुड्स है वो महंगा होगा, और जो लोकल गुड है वो सस्ता हो जाएगा उस कंपेयर में। इसी तरह की एक और न्यूज़ देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड ने अनाउंस किया है कि जो भी एड प्रोग्राम, डेवलपमेंट एड प्रोग्राम जो सहायता दी जा रही है बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया को, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि बजट रिडक्शन हमारे यहाँ हुआ है फॉरेन एड प्लान्स में। द दामोदर वैली Corporation has inked a 25-year power purchase agreement with which state to export 800 megawatt from 2028-29। दामोदर घाटी निगम ने 2028-29 तक 800 मेगावाट निर्यात करने के लिए किस राज्य के साथ 25 साल का बिजली खरीद समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, हरियाणा। देखिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने 25 साल का एक पावर परचेज एग्रीमेंट किया है हरियाणा पावर परचेज सेंटर के साथ, जिसके तहत 2028-29 से जो है 800 मेगावाट की बिजली दी जाएगी हरियाणा को। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है। मेघनाथ शाह, इनका नाम आपने सुना होगा, ये भारत में जो रिवर प्लानिंग है उसके चीफ आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने दामोदर वैली प्रोजेक्ट का ओरिजिनल प्लान तैयार किया था। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर्स कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। विच माउंटेन हैज़ न्यूजीलैंड रिसेंटली ग्रांटेड लीगल पर्सनहुड? न्यूजीलैंड ने हाल ही में किस पर्वत को कानूनी रूप से एक जीवित इकाई के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, माउंट तारानाकी। न्यूजीलैंड ने लीगल पर्सनहुड यानी कि जीवित इकाई की मान्यता दी है माउंट तारानाकी को, जिसका माओरी नेम तारानाकी माउंगा है। ये एक डोरमेंट वोल्केनो है, 2518 मीटर टॉल है नॉर्थ आइलैंड पर, और अब इसको लिविंग एंटिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, यानी कि जो भी अधिकार एक मनुष्य को मिलते हैं, लीगल राइट, वही इसको दिए गए हैं। हालांकि सब पहली बार नहीं है जब न्यूजीलैंड में इस तरह का अधिकार दिया गया है। इससे पहले जो है टी उरेवेरा नेशनल पार्क को भी दिया गया 2014 में, और वांगनुई रिवर 2017 में दिया गया। What is the name of the Indian Army's motorcycle rider display team that set a world record for highest human pyramid on motorcycles? भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम का नाम क्या है जिसने मोटरसाइकिल पर सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सही ऑप्शन सी है, द डेयर डेविल्स। तो इंडियन आर्मी की जो मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम है जिसका नाम डेयर डेविल्स है, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने मूविंग मोटरसाइकिल्स पर, चलती मोटरसाइकिल्स पर हाईएस्ट ह्यूमन पिरामिड बनाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पिरामिड की शेप में, तो 7 बाइक्स आप देख रहे हैं आगे, है ना, उसके ऊपर फिर पिरामिड बनते जा रहे हैं। तो 20.4 फीट टॉल का ये पिरामिड रहा, 40 व्यक्ति रहे इसमें और 7 मोटरसाइकिल्स यूज़ हुई। 2 किलोमीटर डिस्टेंस इन्होंने कवर की कर्तव्य पथ पर, विजय चौक से इंडिया गेट तक, नई दिल्ली में। डेयर डेविल्स कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स का पार्ट है, इनके नाम 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद लोकेटेड? इट विल बी एस्टेब्लिश्ड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद कहाँ स्थित है? यह भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRM ये गुजरात में है। इसको
भारत का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी के तौर पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। और गवर्नमेंट ने इस संबंध में एक बिल भी लोकसभा में पेश किया है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025। तो एक एमिनेंट जाने माने कोऑपरेटिव लीडर रहे हैं गुजरात के त्रिभुवन दास पटेल, उन्हीं के नाम पर ये बिल आया है। और ये यूनिवर्सिटी किस पर फोकस करेगी? ऑन प्रोड्यूसिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स फॉर वेरियस टेक्निकल, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल जॉब्स इन दिस कोऑपरेटिव सेक्टर। अमूल डेयरी के फाउंडर रहे हैं पटेल, मिस्टर पटेल। जैसे ये बिल एक्ट बनता है तो IRMA ये जो है एक कोऑपरेटिव नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बन जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रूरल मैनेजमेंट भी इसको डिक्लेयर किया जाएगा। देशनी नायडू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच कंपनी? देशनी नायडू को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड जो कि पेरेंट फर्म है वेदांता लिमिटेड की, इन्होंने पहली बार अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है, उनका नाम है देशनी नायडू। अगर हम वेदांता लिमिटेड की बात करते हैं तो एक माइनिंग कंपनी है, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। आयरन और गोल्ड, एल्यूमिनियम माइंस गोवा, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा में इनकी। सुनील दुग्गल CEO है वेदांता के। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड सद्भावना लेगेसी केसेस रेजोल्यूशन स्कीम 2025? हाल ही में किस राज्य ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनकी गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना लीगेसी केसेस रेजोल्यूशन स्कीम 2025 को अप्रूव कर दिया है। और इसमें लिखा है देखिए, एक्सटेंडिंग इट्स स्कोप टू इंक्लूड केसेस अंडर नॉन सब्स्यूम्ड इनएक्टमेंट्स, यानी कि अब इसमें वो केसेस भी इंक्लूड किए जाएंगे जो GST के तहत नहीं आते हैं। देखिए, किसी का टैक्सेशन से संबंधित कोई केस रहा हो, ठीक है, रेवेन्यू संबंधित सरकार का कोई केस रहा हो, जैसे डिस्प्यूट चलता रहता है ना टैक्स संबंधित, किसी ने नहीं पे किया हो तो उसको यहाँ पर सुलझाया जाएगा और उनको भी सुलझाया जाएगा जो ऐसे लॉज हैं जो GST के अंदर नहीं आते हैं। तो लगभग 3500 केसेस हैं जिन्हें रिजोल्व किया जाएगा और गवर्नमेंट को इससे 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होगा। हाउ मैनी कैटेगरीज डिड कर्नाटका बैंक विन अवार्ड्स इन एट द 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड साइटेशंस 2024 बाय द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन? कर्नाटक बैंक को हाल ही में भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और प्रशस्ति पत्र 2024 में कितनी श्रेणियों में पुरस्कार मिले? सही आंसर ऑप्शन सी है, 6। देखिए, कर्नाटका बैंक ने 6 कैटेगरीज में अवार्ड जीते हैं 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड साइटेशन 2024 में, और इन्हें इंस्टीट्यूट किया गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा। तो ये अवार्ड्स रहे बेस्ट टेक टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में, बेस्ट IT रिस्क मैनेजमेंट, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक, बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन, यहाँ पर ये रनर्स अप रहे इन सब में, बेस्ट डिजिटल सेल्स पेमेंट्स एंड इंगेजमेंट, बेस्ट AI एंड ML एडॉप्शन, इसमें स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया। According to the IATA report, which country had the highest domestic passenger load factor in 2024? IATA रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस देश का घरेलू यात्री भार कारक सबसे अधिक था? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो भारत का जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं इसमें जो पैसेंजर लोड फैक्टर रहा है वो 86.4% रहा है 2024 में, जो कि सबसे अधिक था। इसके बाद फिर US का रहा है दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर चाइना का रहा है। ऐसा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की एक लेटेस्ट रिपोर्ट ने बताया है। अगर हम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करें, उन्होंने बताया कि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है इसमें 163 मिलियन पैसेंजर्स ने बोर्ड किया है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स 2024 में। ब्राज़ील पैसेंजर लोड फैक्टर 81.9% के साथ 4th पोजीशन पर है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान आते हैं। वेयर वॉज द लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ द 9th ACTCM बार्ज LSAM 23 यार्ड 133 हेल्ड? 9वीं ACTCM बार्ज LSAM 23 का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, थाने। देखिए, 9th ACTCM बार्ज LSAM 23 इसकी जो लॉन्चिंग सेरेमनी है ये सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने में हुई है। देखिए, इस तरह के जो बार्ज हैं इनके कंस्ट्रक्शन को किया जा रहा है। इस तरह के 11 एम्यूनिशन कम टोरपेडो कम मिसाइल बार्ज बनाए जा रहे हैं और इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने को 5 मार्च 2021 में दिया गया था। तो इनको जो है डिज़ाइन किया गया है, बिल्ड किया गया है शिपयार्ड के द्वारा, इसी शिपयार्ड के द्वारा जो सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स है इंडियन शिप डिज़ाइनिंग फर्म एंड इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के साथ मिलकर। इनकी जो मॉडल टेस्टिंग है वो नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम में हुई है।
विच कंट्री रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री अवधि। आयुध वस्त्र निर्माणी अवधि द्वारा निष्पादित भारत का पहला रक्षा निर्यात ऑर्डर किस देश को प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है, सूरीनाम। तो ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री अवधि जो कि डिफेंस पीएसयू ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड की एक यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत, इन्होंने इंडिया का पहला डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरा किया है रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम को भेजकर। तो इसमें मिलिट्री यूनिफॉर्म्स रही हैं जो भेजी गई हैं, और इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सूरीनाम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सूरीनाम के बीच में एक तरह का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को मजबूत किया गया है, और 4500 आर्मी यूनिफॉर्म्स भेजी गई हैं। अच्छा, सूरीनाम कई बार ऐसा लगता है कि अफ्रीकन कंट्री है, एक्चुअली इंटरव्यू में ही पूछा गया था एक बार सिविल सर्विसेज के। तो आपको बता दें साउथ अमेरिका में आता है, इसी कैपिटल याद रखिएगा पैरामेरिबो, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाती है कैपिटल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू यूपीआई स्विच लॉन्च्ड बाय कार्ड91? कार्ड91 ने हाल ही में कौन सा नया यूपीआई स्विच लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन है ब्लिट्स। देखिए कार्ड91 जो कि पेमेंट इश्यूएंस संबंधित एक फर्म है, इन्होंने यूपीआई स्विच लॉन्च किया जिसका नाम है ब्लिट्स, अ प्लेटफॉर्म डिजाइन टू एम्पावर बैंक्स एंड रेगुलेटेड एंटिटीज विद सीमलेस स्केलेबल एंड सिक्योर पेमेंट सॉल्यूशंस टेलर टू इंडियाज डायनेमिक डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम। देखिए कोई भी बैंक हो या कोई कंपनी हो जो यूपीआई सर्विस देता है, उसको एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जहाँ से सभी ट्रांजैक्शन प्रोसेस करती है, थर्ड पार्टी आप कह सकते हैं। तो बैंक थर्ड पार्टी पूरा सिस्टम ट्रांजैक्शन सिस्टम को यूज़ करता है। तो कार्ड91 में ने ब्लिट सिस्टम यूज़ किया है, इन्होंने कहा है काफ़ी फास्ट है और इसमें लैग भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये डाउन चला जाएगा किसी दिन। विच स्टेट होस्टेड इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? सही आंसर ऑप्शन सी है हरियाणा। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी, इन्होंने 5 दिन चलने वाला इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 को इनोग्रेट किया है। आदि बद्री जो कि यमुनानगर के बिलासपुर सब डिवीज़न में आता है, इस फेस्टिवल को आदि बद्री है ना, आदि बद्री होगा ये, आदि बद्री पे हुआ कुरुक्षेत्र में, साथ साथ कैथल और जिंद में भी इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये 3 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एक हुई है यहाँ पर, द सेक्रेड सरस्वती रिवर, ठीक है, इस पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको भी इनोग्रेट किया गया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएसएफ ऑपरेशन सर्द हवा? बीएसएफ के ऑपरेशन सर्द हवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, टू प्रिवेंट क्रॉस बॉर्डर इंट्रूजन्स ड्यूरिंग विंटर। ये बैंक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार होती है ये। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की है, इंडो पाक बॉर्डर पर हाई अलर्ट इशू किया गया है। तो बीएसएफ की एक एनुअल विंटर एक्सरसाइज होती है ताकि किसी तरह का अनवांटेड बॉर्डर इंसिडेंट्स ना हो सके, या फिर कोई बॉर्डर पार ना कर सके, कोई आतंकवादी गतिविधियों के लिए। कोहरा वगैरह होता है ना विंटर में, तो डेंस फॉग होता है, विजिबिलिटी कम होती है। इसी तरह से बीएसएफ जो है गर्मियों में भी करता है ऑपरेशन गर्म हवा। बीएसएफ की बात करें, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारी बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करती है। 1965 में इंडो पाक वॉर के दौरान इसको बनाया गया था भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए। वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है इंडियन टेरिटरीज के लिए। दलजीत सिंह चौधरी डायरेक्टर जनरल हैं बीएसएफ के। What has India's unemployment rate declined to in 2023-24 from 6% in 2017-18? भारत की बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में कितनी हो गई? सही आंसर ऑप्शन भी है 3.2%। इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है रिसेंट ईयर्स में, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में कहा गया, जिसे पार्लियामेंट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। तो हमारे देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी एज 15 या उससे अबव है, ये 6% ड्रॉप हुआ है अगर हम 2017-18 से कंपेयर करें, ठीक है। मतलब 2017-18 में 6% था, ड्रॉप होकर 3.2% हो गया है 2023-24 में। अच्छा, अगर हम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो यहाँ पर नेट एडिशन हुआ है, लगभग डबल हुआ है। फिर 2019 में 61 लाख सब्सक्रिप्शंस थे ईपीएफओ में, वहीं ये बढ़कर फिजिकल 24 में 131 लाख हो गए, 131 लाख हो गए हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी अपटिक देखा गया है, यानी कि बढ़ोतरी देखी गई है। 2017-18 में 52.2% सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स थे,
मतलब जो प्रोपोर्शन था पूरी लेबर फोर्स में, ये बढ़कर 2023-24 में 58.4% हो गया है। जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये भी बढ़ा है। 2017-18 में 23.3% था, वहीं ये 2023-24 में 41.7% हो गया है। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देखेंगे। व्हाट वाज द थीम फॉर रिपब्लिक डे 2025? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। India is the sixth largest exporter of textiles and apparels. Which actor was named brand ambassador for India Gate Basmati rice? Amitabh Bachchan. Which institution hosted national workshop on circular economy in Jaipur, Rajasthan? Niti Aayog. Which tire maker has received a $100 million sustainability linked loan from the International Finance Corporation? Answer is JK Tyre. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। इनका आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। On which date is Indian Newspaper Day observed annually? What is the theme for World Neglected Tropical Diseases Day 2025? Which submarine in India is named after a type of sandfish found in the Indian Ocean? Of every rupees 100 collected by the Union government as tax, what amount is usually collected as cesses and surcharges? Elon Musk's social media platform X announced the launch of a digital wallet and peer-to-peer payment services provided by which payments and technology company? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइज।